साधन शिखर भर्तृहरि योगी विचारनाथ। विषय प्रवेश। सन 1933 जुलाई का महीना, गुरु पूर्णिमा का दिन। समय प्रातःकाल 5:30 बजे। महाराज श्री ब्रह्मलीन स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज अपने नित्य नियमानुसार देवास में नारायण कुटी आश्रम के पीछे चामुंडा माता जी की टेकड़ी के लिए घूमने जा रहे थे। महाराज श्री का कमंडल लिए मैं पीछे पीछे चल रहा था। प्रातःकाल की शीतल समीर शरीर में आनंद तथा मन में उत्साह का संचार कर रही थी। आश्रम में गुरु पूर्णिमा के कारण गहमा गहमी थी, तो टेकड़ी पर भी माता जी के मंदिरों में आज मेला लगता था। किसी समय माता जी की टेकड़ी पर हरियाली रही होगी, किंतु आज तो स्थिति ऐसी है जैसे किसी गंजे व्यक्ति पर एक भी बाल नहीं होता। उसी प्रकार सारी टेकड़ी पर एक भी वृक्ष दिखाई नहीं देता था। नाग पंचमी पर सांपों की पूजा कराने के पश्चात सपेरे सांपों को टेकड़ी पर छोड़ जाया करते थे, जिससे टेकड़ी सांपों की नगरी के रूप में विकसित हो गई थी। प्राय लोग अंधेरा हो जाने के पश्चात टेकड़ी पर जाते हुए डरते थे। पिछले 30 वर्षों में यहाँ का स्वरूप काफी बदल गया है। अनेक वृक्ष खड़े हो गए हैं। डामर तथा सीमेंट की पक्की सड़कें उभर आई हैं। मंदिरों ने भी काफी विकार विस्तार पा लिया है। पानी के नलों तथा बिजली के बल्बों ने टेकड़ी का नक्शा ही बदल दिया है, किंतु सन 1933 में यह सब कुछ भी नहीं था। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों भरा मार्ग, सड़क के किनारे कोई जंगला नहीं, बैठने के लिए एक बेंच नहीं। महाराज श्री को वह समय स्मरण हो आया जब सन 1954 में आश्रम के मंदिर में शंकर जी की प्रतिष्ठा हुई थी। आश्रम उस समय चारों ओर से खुला ही था। आसपास एक भी मकान या झोपड़ी नहीं थी। प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व की बात है। उस अवसर पर बाहर से भी काफी मेहमान आए हुए थे। देवास तथा आसपास के भक्त थे ही, सेवा करने वाले भी कई लोग थे। आश्रम में काफी बड़ा शामियाना लगा था। सब लोगों का भोजन हो रहा था। उस दिन टेकड़ी पर भी कोई मेला लगा था। मेले वालों ने यह समझा कि यहाँ जनसाधारण के लिए कोई भंडारा हो रहा है। लोग आते रहे और खाते रहे। दूसरे दिन के भंडारे के लिए जो सामान लाकर रखा था वह भी समाप्त हो गया। क्या किया जाए? सब लोग जोर से हंसते हैं। ये तो शंकर जी के मेहमान थे, संकोच त्याग कर सेवा कर्तव्य था। एक सज्जन ने प्रश्न किया, गुरु पूर्णिमा पर भी चामुंडा देवी के मंदिर में टेकड़ी पर मेला लगता है, लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। गुरु पूर्णिमा तो शिष्यों का गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिवस है। देवी जी का भला इससे क्या संबंध हो सकता है? महाराज श्री, संबंध है और घनिष्ठ संबंध है। यदि विचार करके देखा जाए तो शक्ति ही गुरु है। शक्ति से युक्त होने पर ही ईश्वर गुरु तत्व कहलाता है, क्योंकि शक्ति के संयोग के बिना ना तो ईश्वर किसी का अंधकार मिटा सकता है, ना ही कल्याण कर सकता है, तथा ना ही किसी की प्रार्थना सुन सकता है, जो कि गुरु का वास्तविक कार्य है। गुरुओं में भी वही शक्ति अंतर गुरु के रूप में कार्य करती है, अर्थात गुरुओं का वास्तविक स्वरूप अंतर गुरु है। अतः यदि कोई भगवती के मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर पूजन के लिए जाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इस पर किसी ने शंका व्यक्त की। शक्ति का भ्रम के साथ
आधार अधेय के रूप में अभिन्न संबंध कहा जाता है, जबकि आप कह रहे हैं कि शक्ति से युक्त होने पर ही ब्रह्म का गुरु तत्व नाम होता है। अर्थात शक्ति ब्रह्म से कभी युक्त होती है तो कभी वियुक्त। इस प्रकार गुरु तत्व भी नित्य तत्व नहीं रहा। जो स्वयं अनित्य है वह किसी को नित्यत्व कैसे प्रदान कर सकता है? महाराज श्री, युक्त तथा वियुक्त होना केवल औपचारिक एवं पारिभाषिक शब्द हैं। जब शक्ति ब्रह्म में विलीन होकर प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है तो उसे ब्रह्म की शक्ति से रहित अवस्था कहा जाता है, क्योंकि तब शक्ति एकदम क्रिया रहित हो जाती है। जब शक्ति ब्रह्म में प्रकट होकर क्रियाशील हो जाती है तो उसे ब्रह्म के साथ युक्त अवस्था कहा जाता है। विलीन अवस्था में भी शक्ति की विद्यमानता तथा ब्रह्म के साथ उसकी अभिन्नता में कोई अंतर नहीं आता। विलीन हो जाने पर शक्ति की क्रिया भी विलीन हो जाती है तथा ब्रह्म भी शव के समान हो जाता है। अतः तुम्हारी शंका निराधार है। पुनः एक शंका उपस्थित की गई, फिर भी गुरु तत्व तो अनित्य हो ही गया। जब शक्ति ब्रह्म में विलीन हो जाती है उस समय गुरु तत्व नहीं होता। जब शक्ति प्रकट एवं क्रियाशील हो जाती है तब गुरु तत्व भी प्रकट हो जाता है। महाराज श्री, तुम्हारी यह युक्ति हमारी समझ में नहीं आई। जब शक्ति विलीन होकर भी नित्य है तब गुरु तत्व अनित्य कैसे हो गया? हाँ, यह कह सकते हैं कि गुरु तत्व की क्रियाशीलता कभी प्रकट होती है तो कभी अप्रकट, किंतु गुरु तत्व विद्यमान अवश्य रहता है। एक भक्त, शक्ति को गुरु मानकर ही कई लोग गुरु पूर्णिमा पर दर्शन पूजन के लिए चामुंडा माता जी के मंदिर आते हैं, किंतु एक बात समझ में नहीं आई। एक बार मैं गुरु पूर्णिमा पर ओंकारेश्वर चला गया। देखा तो वहां भी दर्शनार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ थी। जब शक्ति ही वास्तव में गुरु है तो फिर शंकर जी के मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? महाराज श्री, प्राय मनुष्य बार बार यही भूल कर जाता है कि शक्ति को शिव से भिन्न मान लेता है। शक्ति तथा शिव दो हैं ही कहाँ। दोनों में आधार आधेय का संबंध है। जहां आधार रहेगा वहीं आधेय भी होगा। मैं ये कहा ही करता हूं कि किसी देवता की उपासना उस शक्ति की उपासना है। देवता शक्ति से युक्त होकर ही अपने उपासक की पूजा स्वीकार करते हैं। जिस देवता में शक्ति विद्यमान तथा कार्यशील ना हो वह प्रार्थना भी कैसे सुन सकता है? कहीं सीधे शक्ति की पूजा होती है तो कहीं किसी देवता के माध्यम से शक्ति की पूजा। शक्ति ही गुरु तत्व है। वैसे देखा जाए तो सभी देवताओं में शक्ति की विद्यमानता के कारण किसी भी देवता को गुरु रूप में ग्रहण किया जा सकता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, ओंकारेश्वर में कई महात्माओं के आश्रम हैं। उनके शिष्य अपने अपने गुरु महाराज के दर्शन लाभ के लिए जाते हैं तो शंकर के मंदिर में भी पूजा के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार मंदिरों में भी भीड़ हो जाती है, जिससे तुम्हें वहां इतने दर्शनार्थी दिखाई दिए। जिस साधक की दृष्टि गुरु तत्व ईश्वर तत्व पर होती है उसे प्रत्येक देवता में, अपने गुरु महाराज में तथा अपने स्वयं के अंतर में भी गुरु तत्व ही दिखाई देता है। एक भक्त, हिंदू दर्शन को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आजकल तो इस विषय में कई भ्रांतियां हैं। कई लोग तो यह भी कहते सुने जाते हैं कि हिंदू लोग कई भगवानों को मानते हैं। महाराज श्री, इस बात का उत्तरदायित्व स्वयं हिंदुओं पर भी है। कई लोग वास्तव में ही कई भगवानों की भ्रांति से ग्रसित हो जाते हैं। भगवान तो एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं, किंतु नासमझी में लोग अनावश्यक वाद विवाद में उलझ जाते हैं तथा विधर्मियों पर भी कटाक्ष करने का अवसर प्रदान कर देते हैं। सभी जीवों में
आत्म तत्व एक समान होते हुए भी सारा संसार पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में बंटा हुआ है और यह विभाजन केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित है, किंतु देखने समझने की दृष्टि भी उसी के अनुसार विकसित हो गई है। ईश्वर में कोई लिंग भेद नहीं है, किंतु देखने समझने तथा विचार करने वालों में यह दृष्टि अवश्य विद्यमान है। जो ईश्वर को पुरुष दृष्टि से देखता है वह उसे चित्त कहता है, जो स्त्री रूप में उसकी कल्पना करता है वह उसे चिति कहता है। एक ही ईश्वर कहीं पुरुष रूप में तो कहीं स्त्री रूप में दिखाई देते हैं। यह तो ईश्वर का बहुरूपियापन है, जिस पर नासमझी से लोग कई भगवानों की बात जड़ देते हैं। भगवान के कई रूप निश्चित करने में भक्तों की श्रद्धा तथा भावना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अपनी भावना तथा मान्यता के अनुरूप ही भगवान के स्वरूप के विषय की कोई कल्पना कर सकता है। भक्त अनेक हैं तथा उनकी चित्त स्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। परिणामतः भगवान के अनेक स्वरूप विकसित हो गए हैं, किंतु भगवान एक ही हैं। एक भक्त: महाराज श्री, जब आप प्रथम बार यहाँ टेकड़ी पर आए थे तो आपको कैसा लगा? महाराज श्री: तब हम नए नए देवास आए थे, कुछ दिन तो अस्वस्थता रही। जब स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ तो एक दिन माता के दर्शन करने के लिए टेकड़ी की ओर निकल गए, पर अभी आधा ही चढ़े थे कि एक महात्मा दिखाई दिए। सिर पर जटाजूट, नाभि तक लंबी दाढ़ी, कौपीन धारण किए, एक हाथ में कमंडल दूसरे में त्रिशूल। मैंने ओम नमो नारायणाय किया तो अभिवादन के उपरांत पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? माता जी के दर्शन करने। हमने कहा, वहीं जा रहा हूँ। महात्मा जी: कोई संसारी कामना लेकर जा रहे हो या माता जी की कृपा प्राप्त करने? हमने कहा, संन्यास ले लिया है तो संसारी कामनाएं पीछे छूट गई हैं, अब तो भगवती से कृपा की याचना है। इतनी बात करके हम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के पश्चात पीछे मुड़कर देखा तो महात्मा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। टेकड़ी के शिखर पर जब पहला मंदिर आया तो बाहर चबूतरे पर एक महिला को बैठे पाया, जेवरों से लदी हुई, मुख पर अलौकिक तेज। हम पास से निकले तो महिला ने कहा, यदि भगवती के दर्शन करने जा रहे हो तो शुद्ध मन से जाओ। संसार की वासनाएं मन को दूषित कर देती हैं। हम बोले तो कुछ नहीं, केवल सिर झुकाकर तथा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मंदिर की ओर आगे बढ़ाए। मंदिर में जाकर हम आश्चर्यचकित रह गए। अभी जिस महिला को बाहर बैठे देखा था उसकी आकृति ठीक इस प्रतिमा की आकृति से मिलती थी। हम उस महिला के दर्शन पाने को लालायत होकर बाहर भागे, किंतु महिला वहां नहीं थी। हम मंदिर में वापस आए तथा भगवती की प्रतिमा के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगे। काफी देर तक वहां अश्रुपूरित नेत्र लिए बैठे रहे। वहां से चलकर हम दूसरे मंदिर की ओर बढ़े। अब की बार मंदिर से कुछ दूर एक महिला पत्थर पर बैठी थी। वह निरंतर हमारी ओर देखे जा रही थी। हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु मंदिर में जाने पर देखा कि इस मंदिर की प्रतिमा की आकृति भी उस महिला से पूरी तरह मेल खाती थी। हम तीव्र गति से बाहर भागे, किंतु वह महिला भी अदृश्य हो चुकी थी। हम वहीं रास्ते में बैठकर रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर पुजारी जी मंदिर से बाहर निकल आए। हमसे रोने का कारण बहुत पूछा, किंतु हम क्या बताते। मंदिर में दर्शन करके हम आगे बढ़ गए। जब चामुंडा माता जी का मंदिर आया तो हम बड़े ध्यान से चारों ओर देख रहे थे।
सहसा हमें गुफा के ऊपर एक महिला बैठी दिखाई दे गई। ऊपर चढ़ने का कोई मार्ग था नहीं। हमने वहीं से प्रणाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद के रूप में दिया। उसके पश्चात वह महिला अदृश्य हो गई। देवास में जहां हम ठहरे थे, वहां रात को छत पर हम अकेले सोया करते थे। उस रात हम इन्हीं विचारों में खोए हुए थे। सर्वप्रथम जो त्रिशूलधारी महात्मा मिले थे, क्या वह शंकर थे? क्या भगवती ने कई महिलाओं के रूप में हमें दर्शन दिए? फिर हमसे बात क्यों नहीं की? इतने में क्या देखता हूं कि चामुंडा जी मेरे सामने प्रकट हो गई। हम लेटे हुए थे तो उठकर बैठ गए तथा प्रणाम किया। इतने में चामुंडा भगवती के कई रूप उनके आसपास प्रकट हो गए। हम विस्मित हुए अभी देख ही रहे थे कि माता जी के दोनों ओर राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान तथा दत्तात्रेय की आकृतियां प्रकट हो गई। हम उठकर खड़े हो गए तथा सभी देवी देवताओं को साष्टांग प्रणाम किया। हमारे देखते ही देखते सभी आकृतियां चामुंडा जी में विलीन हो गईं। केवल चामुंडा जी ही रह गईं। भगवती, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह सभी मेरे ही विभिन्न स्वरूप हैं। मेरा ही सारा विस्तार है, मेरी ही क्रिया है। तुम जगत में जो कुछ देखते हो, सब मुझसे ही प्रकट होता है तथा मुझ में ही समा जाता है। हिमखंड भी मेरा ही स्वरूप है तथा आकाश भी। पशु पक्षी, देवी देवता, संसारी विरक्त, गुरु चेला, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर भगवती अदृश्य हो गई। महाराज श्री की बातें सुनकर सब मौन धारण किए हुए थे। बातें करते तथा विभिन्न मंदिरों के सामने खड़े होकर प्रणाम करते हुए हम चामुंडा माता जी के सामने मंदिर पहुंच गए थे। महाराज श्री ने हाथ की छड़ी एक दीवार से टका दी और चप्पल उतार दी। दोनों हाथ जोड़कर तथा सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर एक पत्थर पर बैठकर मंदिर का इतिहास सुनाने लगे। जय गुरुदेव।